भयानक और रहस्यमयी दुनिया में। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुराना दर्दनाक इतिहास आज के वक्त की डरा देने वाली घटनाओं से आकर टकराता है। अब सबसे पहले एक सीधे सवाल पर ध्यान दीजिए। आखिर क्यों भारत सरकार की एजेंसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने वहां एक सख्त सरकारी बोर्ड लगा रखा है? उस बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले किसी की भी एंट्री पूरी तरह से बंद है। क्यों? क्या वहां सच में कुछ ऐसा है जो रात के अंधेरे में जाग उठता है? देखिए, ये कोई आम नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह की हकीकत है जहां रात के वक्त जाना सीधे मौत को दावत देना माना जाता है। किस्से कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन हाल ही में 4 दोस्तों रोहित, अमित, राहुल और नेहा ने सोचा कि चलो इस डर को टेस्ट करते हैं। उन्हें लगा ये सब महज अफवाहें हैं। उन्होंने उस सरकारी चेतावनी को पूरी तरह अनदेखा किया और रात के अंधेरे में किले के अंदर दाखिल होने की ठानी। पर सच कहूं तो ये उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित होने वाला था। चलिए देखते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। रात के ठीक 12 बजे ये चारों दोस्त चुपके से किले में घुस गए। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। हाँ, बस चमगादड़ों की आवाजें शांति को तोड़ रही थी। फिर ठीक 12:30 बजे अमित को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो मुख्य प्रांगण में पहुंचे, हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो गई और रात का 1 बजे का वक्त वो सबसे खौफनाक था। नेहा जोर से चिल्लाई क्योंकि उसने देखा कि हवा में एक धुंधली सी आकृति तैर रही थी, एक औरत की परछाई जो पुराने राजपूती लिबास में वहां रो रही थी। और तभी पूरे खंडर में रोने, चीखने और तलवारों के टकराने की भयानक आवाजें गूंजने लगी, बिल्कुल जैसे कोई पुराना युद्ध दोबारा शुरू हो गया हो। और फिर सन्नाटे को चीरते हुए खंडर के ऊपरी हिस्से से एक भारी गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह हमारी है। जरा सोचिए उस वक्त उन पर क्या बीती होगी। डर के मारे चारों दोस्त बाहर की तरफ भागे, लेकिन उसी भाग दौड़ में अमित का पैर किसी अदृश्य चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। जब रोहित ने टॉर्च जलाई तो उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हवा में काले धुएं का एक साया था जो अमित के पैरों को पीछे की तरफ खींच रहा था। अमित की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। अब देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। चलिए सीधे 17वीं सदी में चलते हैं और इस कहानी के पीछे का रहस्य समझते हैं। इस खौफ की शुरुआत होती है भांगर की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और काले जादू के माहिर एक तांत्रिक सिंधुड़ा से। सिंधुड़ा किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। उनके प्यार में वो बिल्कुल पागल हो चुका था। तो तांत्रिक का प्लान क्या था? उसने एक भयानक साजिश रची, पर हैरान की बात यह है कि कैसे ये साजिश उसी पर भारी पड़ गई। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र यानी परफ्यूम खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया ताकि जो भी उसे लगाए वो उसकी तरफ खिंचा चला आए। लेकिन राजकुमारी भी कम समझदार नहीं थी। उन्हें इस अजीब हरकत पर शक हो गया। उन्होंने बिना सोचे उस इत्र की बोतल को महल की खिड़की से बाहर एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। जादू का असर इतना तेज था कि वो भारी पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ तांत्रिक सिंदुकड़ा की तरफ बढ़ा और उसने तांत्रिक को बुरी तरह कुचल दिया। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मौत के उन आखिरी पलों में उस तांत्रिक के अंदर कितना जहर और गुस्सा भरा था। अपने ही काले जादू की वजह से एक विशाल पत्थर के नीचे तड़पते हुए उसने अपनी आखिरी सांस के साथ एक भयानक बद्दुआ दी। एक ऐसी बद्दुआ जिसने आने वाले कई सदियों के लिए इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। उस मरते हुए तांत्रिक के ठीक यही शब्द थे, मैं श्राप देता हूं कि इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। यहां रहने वाले सभी लोग मरे जाएंगे और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। वे हमेशा इसी किले में भटकती रहेंगी। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ एक गुस्से में कही गई बात नहीं थी, ये एक आने वाले तूफान की चेतावनी थी। और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस श्राप के कुछ ही समय बाद भांगड़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। एक निष्पक्ष ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इस युद्ध का परिणाम बेहद तबाहकुन था। राजकुमारी रत्नावती सहित भांगड़ के लगभग सभी लोग उस युद्ध में मारे गए। एक हंसता खेलता आबाद शहर रातों रात वीरानी और खंडहर में तब्दील हो गया। श्राप मानो सच साबित हुआ और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और ये चित्र बिल्कुल साफ दिखाता है कि वक्त ने इस जगह को कैसे बदल कर रख दिया। ये तुलना अपने आप में काफी डरा देने वाली है। एक तरफ 17वीं शताब्दी का वो भांगड़, एक सुंदर, समृद्ध और जीवंत साम्राज्य जहां लोग खुशी से रहते थे, और दूसरी तरफ आज का भांगड़, एक सन्नाटे से भरा चमगादड़ों का ठिकाना
जो मानो किसी पुराने श्राप में हमेशा के लिए जम गया हो। अब वापस आते हैं आज के वक्त में और उन 4 दोस्तों की उस रात वाली कहानी पर। वो जो काले धुएं का साया था जिसने अमित पर हमला किया था, पता है उसके बाद क्या हुआ? अमित उस रात के हादसे से इतना डर गया था, उसके जहन पर इतना गहरा सदमा लगा था कि वो अगले कई दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ये सदियों पुराना डर आज भी कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर अपना असर डाल रहा है। वहां के लोकल लोगों का आज भी यही मानना है कि सूरज ढलते ही किले में तांत्रिक और युद्ध में मारे गए उन तमाम लोगों की रूहें जाग उठती हैं। रोने और तलवारों के टकराने की आवाजें तो जैसे वहां आम बात हैं। हालांकि देखिए, ये सब वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक कथाएं और लोगों के अनुभव हैं। पर वहां के लोग बड़े दृढ़ विश्वास से यही मानते हैं कि जो कोई भी रात में वहां रुकने की हिमाकत करता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। तो आखिर में हमारे सामने ये बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब सच में सिर्फ अफवाहें और सदियों पुरानी कहानियां हैं, या फिर अंधेरा होने के बाद सच में भानगढ़ के उस सन्नाटे में वो पुरानी अशांत आत्माएं जाग उठती हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ ना पाए, लेकिन इसने जरूर इस खंडहर को पूरी दुनिया में खौफ का एक प्रतीक बना दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढने का ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है।